श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि कल है 8 मई और कल के दिन है वैशाख महीने की अमावस्या तिथि। और आप चाहते हो कि हमारे जो पितृ है वो खुश हो जाए और हमारी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर दे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के पेड़ में एक गुप्त सामान यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी आपकी मनोकामना होगी या आपके परिवार पर कोई संकट आया होगा तो वो सब खत्म हो जाएगा इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। केवल पीपल के पेड़ में आपको एक गुप्त सामान रखना है। कैसे रखोगे मैं बताता हूँ। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि महादेव जी को हमारे वैशाख का महीना कितना प्रिय है और अमावस्या का दिन है। तो इस दिन पर आपको ऐसा लगता है कि हमें पितृदोष हो चुका है ना। ऐसा लगता है कि हमें पितृदोष है। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं कि हमारे घर में धन संपदा की कमी होती है। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च होता है। घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े रोज आपके घर में होंगे। फिर कोई ना कोई आपके घर में बीमार रहेगा ही, या कोई हमारा काम बहुत दिनों से अटक रहा है वो नहीं हो रहा, तो समझ जाना कि हमारे घर में पितृदोष है ना। ऐसा लगता है कि आपको हमारे घर में पितृदोष है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे आप, एक सूखा नारियल लेना। ठीक है, उसके ऊपर का छिलका विलका सब निकाल लेना। बस ये सूखा नारियल लेना और उसको बीच में से काट कर 2 कटोरियां नारियल की निकलेगी, है ना। 2 कटोरियां नारियल की निकलेगी। आपको स्क्रीन पर तो एक ही दिख रही है, पर जो 2 नारियल की जो कटोरी निकलेगी उनके अंदर आपको क्या भरना है, जरा ध्यान से सुनना। आटा सेक कर पंजेरी उसमें भरना है ना। आटा सेक कर जिसमें शक्कर हम मिलाकर जो पंजेरी बनाते हैं वो हमें उसमें वो नारियल के गोले के अंदर हमें भर देना है। दोनों के अंदर अच्छे से भर दो। शक्कर मिलाकर आटे में आप सेकोगे ना तो पंजेरी बन जाएगी। बस जो पंजेरी बन गई है उनको वो जो नारियल की दोनों कटोरियां है उनके अंदर हम भर देंगे। दोनों के अंदर भर दो और दोनों को फिर से पैक कर दो, यानी कि दोनों को बंद कर लो आपस में, यानी कि ढक्कन लगा दो उनके, मतलब पूरा फिर से उन्हें दोनों को चिपका दो। चिपकाओगे कैसे, यानी कि दोनों को मिला दो, वो कटोरियों को दोनों को मिला दो, है ना। पैक कर लो, मतलब उनको पैक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में घूमना है। पर घूमते समय आपको उसके ऊपर मोली बांधना है। मोली लच्छा जो लाल कलर का आता है धागा, वो पूजा वाला धागा आपको उस नारियल पर लपेटना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर उस नारियल पर लपेटते जाओ, अपने घर में घूमते जाओ। घूमते समय अपना नाम और गोत्र अवश्य बोले। और वो जो दोनों नारियल की कटोरी है उन पर हमें मतलब दोनों ढक्कन मतलब आप लगा दोगे ना, जो दोनों कटोरियाँ एक साथ में चिपका दोगे, फिर उसके ऊपर मोली बांधोगे, है ना। समझ तो आ रही होगा आपको। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में विस्तार से अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो दोनों कटोरियों को आपस में मिलाना, फिर उसके ऊपर मोली बांधना। मोली बांधोगे नाम और गोत्र बोलते हुए अपने घर में घूमते समय, है ना। बांध लो और सीधे फिर निकल जाना पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे इस नारियल के गोले को हमें लेकर जाना है, जिसके ऊपर हमने वो मोली बांधी है, उसे हमें लेकर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। और आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस नारियल के गोले को हमें वहीं पर दबा देना है, यानी कि मिट्टी डालकर उसके ऊपर दबा देना। आप गड्ढा खोदोगे, उसके अंदर वो गोला रखोगे और उसके ऊपर मिट्टी डाल दोगे, यानी कि उस नारियल के गोले को हमें दबा देना है पीपल के पेड़ के नीचे। दबा दो, पर किसका नाम लेकर, पिपलाद का नाम लेकर, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, साथ ही साथ पिपलाद का नाम लेकर, ये दोनों नाम लेते हुए आपको वो नारियल को दबा देना है। दबाने के बाद आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे पत्थर होंगे। उनमें से कोई पत्थर नहीं, केवल 2 पत्थर लेना और जहां पर आपने वो नारियल को दबाया है उसी के ऊपर वो 2 पत्थर रख देंगे हम, है ना। 2 पत्थर वहीं पर रख देंगे और बस रखकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। अमावस्या के दिन इस उपाय को करोगे। फिर अगले दिन आपको सुबह उठना है, जल और दूध लेना है। क्या लोगे, जल और दूध। जल और दूध अलग अलग ले सकते हो। जल और दूध लेना और पहुंच जाना वही पीपल के पेड़ के नीचे जहां आपने वो पत्थर रखे थे, वहां पहुंच जाओ और पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्थर रखे आपने उन पर ये जल और दूध समर्पित करेंगे। अपने पितृदोष का स्मरण करते हुए समर्पित करो। जो काम अटक रहा है महादेव जी से कह दो और बस कहने के बाद वापस अपने घर पर आ जाओ। जो आपके घर में पितृदोष होगा या आपको ऐसा लगता है बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, तो भी आप अगर इस उपाय को कर लोगे, यानी कि पितृदोष के निवारण के लिए अगर आप इस उपाय को कर लोगे तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां इस उपाय से प्रवेश करेगी। तो बस यही था गुरुजी का उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है। तो बस यही था गुरुजी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।